नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार और हम मौजूद हैं इस समय उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में और हम बात करते हैं पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह से। आज हर किसी के चेहरे पर सर चौधरी अमर सिंह का नाम आ रहा है कि आखिर क्या कारण सर? देखिए, सब पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आपने सवाल किया है तो मैं भी एनडीए में 17 से 22 तक सरकार में था बीजेपी के साथ। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 16 दल के लोगों ने हमें भी भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जुमलेबाजी, झूठेबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कूट कूट के सरकार में भरी हुई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जो आपने भारतीय जनता पार्टी का बेनकाब हो चुका है जनता में। इनके पास कोई मुद्दा अब रही नहीं गया। इस लोकसभा के चुनाव में सारे जनमानस के लोग, देश प्रदेश गांव के लोग समझ चुके हैं कि ये देश को आर्थिक व्यवस्था से लेकर के और इकोनॉमिक से लेकर के और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को सिर्फ ये मजदूर बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं। और अपने नीतियों से ये अडानी अंबानी उद्योगपतियों को, धन्ना सेठों को प्राइवेटाइजेशन करके उनको धनी बना रहे हैं। ये 18% जीएसटी खाने से लेके कफन तक पर ले रहे हैं, दूध दही किताब कापी कलम। और महंगाई तो ऐसी बढ़ गई है 10 साल में कि जिसकी हम आप सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा है नहीं और ये सिर्फ जो है घूम घूम करके जुमलेबाजी, झूठेबाजी कर रहे हैं। रही बात हमारे डुमरियागंज क्षेत्र की, जो सिद्धार्थनगर में है, 60 नंबर क्षेत्र संख्या है। यहाँ की जो स्थिति है कि सारी पार्टियों ने अपने स्थानीय उम्मीदवारों को तवज्जो नहीं दिया जो ज़िले में काम किए हो बेचारे। इन लोगों ने, सभी लोगों ने, कोई बस्ती से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है। और मैं चौधरी अमर सिंह सिद्धार्थनगर का, पिछड़े समाज का, कुर्मी समाज का इकलौता ऐसा सेवक हूँ कि मैं लगातार क्षेत्र में 8 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 5 साल विधायक रहा तब भी किया और इधर 2 साल विपक्ष में हुआ तब भी काम किया और क्षेत्र में पूरे जनपद में दौरा किया। तो अब की बार जो स्थिति बनी है यहाँ कि सारी पार्टियों ने तो सवर्णों को टिकट दिया, वो भी बाहरियों को, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने अब की बार हमें किसान परिवार से होने के नाते, पिछड़े समाज का होने के नाते, पीडीए पर काम करने के नाते हमें अब की बार सिद्धार्थनगर लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज का कैंडिडेट बना दिया। इससे लिए जो बाकी पार्टियां हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, सबकी हवा खराब है। पूरा जनपद सिद्धार्थनगर के हमारे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माँ बहनें सभी एकदम एक साथ होकर के यहाँ एक नारा लग रहा है, नारा दिया है सिद्धार्थनगर ने डुमरियागंज में कि अपनी माटी अपना बेटा, नहीं चाहिए बाहरी नेता, बाहरी भगाओ, सिद्धार्थनगर बचाओ। ये आवाम का नारा है जो हमारे लिए बचाने के लिए, हमको जिताने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए एकजुट है। सर, वहीं बगल में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सर अब की बार 400 पार के नारा लगे। सर, इस पर क्या कहना आपका? अब देखिए, किसी के जुबान में तो हड्डी है नहीं, कोई कुछ भी दावा कर सकता है। वो दिन दूर हो गए बीजेपी के जो कहते थे कर लिए। अब वो स्थिति नहीं रह गई है। बेरोजगारी को देख करके, महंगाई को देख के, भ्रष्टाचार को देख करके, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ सिर्फ धन्ना सेठों की ये सरकार है, सबके साथ छला है 10 साल में इन्होंने। अब की बार देश की, प्रदेश की, गांव की जनता इनका हिसाब किताब बराबर करेगी। वो अपने तरफ से 400 पार हों, चाहे 543 की जगह 643 हों, ये तो उनका अपना विषय है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। सर, सिद्धार्थनगर की जनता से क्या कहना चाहिए चुनावी को लेकर? मैं जनपद सिद्धार्थनगर के अपने सभी आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माँ बहनों को, खास तौर पे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और जिसमें हमारे पिछड़ों में प्रजापति हैं, चौरसिया हैं, निषाद हैं, चौहान हैं, राजभर हैं, हमारे अपने कुर्मी समाज के, यादव समाज के, लोहार समाज के, विश्वकर्मा समाज के, बढ़ई समाज के, खरबिंद समाज के, जितने भी हमारे पिछड़े भाई हैं सब एक साथ हैं। और उसके साथ दलित हमारा भाई, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, भीम आर्मी के साथ है। और इसीलिए ये पीडीए अब की बार सिद्धार्थनगर में बाहरी बनाम लोकल और 85 बनाम 15 की लड़ाई हो रही है। सारे विरोधियों की, विपक्षियों की, प्रत्याशियों की हालत खराब है। सर, सुनवे भी आ रहा है कि चंद्रशेखर जी का आगमन होने वाला है, इस पर क्या कहना सर? भाई, उनका सिपाही पार्टी के आदेश के क्रम में लड़ रहा हूँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
हमारे नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आया हुआ है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जनपद में आने वाले हैं। यानी सर ये फिर से बहुत बड़ा जन सैलाब उभरेगा सिद्धार्थनगर में? अब ये तो अभी से भी ठीक है, थोड़ा समय की इंतजारी करिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हार जीत अपने जगह पर है, ये तो मैं नहीं जानता, ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, हमें सिद्धार्थनगर के जनपद वासी लड़ा रहे हैं। 85% का कुनबा, जो बहुत बड़ा हमारा कुनबा है, वो लड़ा रहा है। मुझे अपने 85% कुनबे पे गर्व है और मैं ये जान रहा हूँ कि परिणाम अच्छे होंगे। तो आपने देखा कि हमने डॉक्टर चौधरी अमर सिंह से बात की। आगे देखने बने हमारे साथ सशक्त भारत लोकतांत्रिक सशक्त आवाज।